पलवल के गांव मरौली से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पंचायत फंड में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोला है। समाधान शिविर में एसडीएम को शिकायत दी। एक ही रास्ते का 3 बार निर्माण दिखा दिया गया। 3 बार निर्माण दिखाकर 26 लाख रुपए निकाल लिए गए। पेड़ लगाने के नाम पर 22 लाख रुपए निकालने का आरोप है। धरातल पर 22 पेड़ भी नहीं मिले। इतना बड़ा आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगा कि पेड़ लगाने के नाम पर 22 लाख रुपए लिए, लेकिन जब जमीन पर जाकर हकीकत में देखा तो 22 पेड़ भी नहीं थे। जोड़ों की जमीन पर कब्जा और मिट्टी बेचने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। देखो जी, हमारे गांव में एक मेन जोहड़ है। उस जोहड़ के बीचों बीच इसने रास्ता बना दिया और पहले ही काफी जोहड़ घिरी हुई है और इसने घेर का आगे बढ़ा दिया। उनके 500 मीटर और आगे बढ़े। अब उस जोहड़ पे जो कि एसडीएम साहब ने कहा था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, फिर भी पानी छोड़ रखा उसने उसको मिटाने के लिए सबूतों को। इस तरह से पहले तो जोड़ को साफ किया जाए, पूरी जोड़ में लाया जाए। और दूसरा है जी, एक सहीराम मंदिर वो है, सहीराम नाम से जोड़, उसको भी इसने कब्जा कर रखा है। उसमें 4.5 एकड़ के आसपास जमीन है उसकी और उसमें 1 एकड़ बच रही है, बाकी इसका अपनी खेती होती है। फिक्सार करके इसने उसमें शामिल कर दिया। मामला हमारे गांव का है जी। हमारे पुराने सरपंच साहब थे चौधरी अशोक कुमार। उन्होंने एक रास्ता बनाया 2018 में और उसका फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दिया। उन्होंने उसकी जो पैसा लगाया पेमेंट ले ली। उसके बाद में हमारे वर्तमान जो सरपंच साहब है महेश कुमार जी, उन्होंने उसी रास्ते के दोबारा से उसी फोटो को अपलोड करके फिर पैसा निकाल लिया। दोबारा से फिर 3 बार उसके पैसा निकाल लिए। तो कितने पैसे निकाले गए? ये इस पे 3 बार पैसे निकाले, लगभग इसका कोई 26 लाख रुपए का हुआ है। मामला हमारे गांव में करोड़ों रुपए के घोटाले सरपंच साहब ने कर रखे हैं। उनकी गहनता से सरकार जांच करे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो पैसा ऊपर से आ रहा वो पब्लिक में लगे, गांव में लगे, और ये उसमें इसने करोड़ों रुपए के घोटाले कर रखे हैं। उसकी जांच विजिलेंस से कराई जाए। हमारी माननीय बड़े अधिकारियों से। पलवल के गांव मरौली से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पंचायत फंड में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोला है। समाधान शिविर में एसडीएम को शिकायत दी। एक ही रास्ते का 3 बार निर्माण दिखा दिया गया। 3 बार निर्माण दिखाकर 26 लाख रुपए निकाल लिए गए। पेड़ लगाने के नाम पर 22 लाख रुपए निकालने का आरोप है। धरातल पर 22 पेड़ भी नहीं मिले। इतना बड़ा आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगा कि पेड़ लगाने के नाम पर 22 लाख रुपए लिए, लेकिन जब जमीन पर जाकर हकीकत में देखा तो 22 पेड़ भी नहीं थे। जोड़ों की जमीन पर कब्जा और मिट्टी बेचने का भी आरोप है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई है। देखो जी, हमारे गांव में एक मेन जोहड़ है। उस जोहड़ के बीचों बीच इसने रास्ता बना दिया और पहले ही काफी जोहड़ घिरी हुई है और इसने घेर का आगे बढ़ा दिया। उनके 500 मीटर और आगे बढ़े। अब उस जोहड़ पे जो कि एसडीएम साहब ने कहा था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, फिर भी पानी छोड़ रखा उसने उसको मिटाने के लिए सबूतों को। इस तरह से पहले तो जोड़ को साफ किया जाए, पूरी जोड़ में लाया जाए। और दूसरा है जी, एक सहीराम मंदिर वो है, सहीराम नाम से जोड़, उसको भी इसने कब्जा कर रखा है। उसमें 4.5 एकड़ के आसपास जमीन है उसकी और उसमें 1 एकड़ बच रही है, बाकी इसका अपनी खेती होती है। फिक्सार करके इसने उसमें शामिल कर दिया। मामला हमारे गांव का है जी। हमारे पुराने सरपंच साहब थे चौधरी अशोक कुमार। उन्होंने एक रास्ता बनाया 2018 में और उसका फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दिया। उन्होंने उसकी जो पैसा लगाया पेमेंट ले ली। उसके बाद में हमारे वर्तमान जो सरपंच साहब है महेश कुमार जी, उन्होंने उसी रास्ते के दोबारा से उसी फोटो को अपलोड करके फिर पैसा निकाल लिया। दोबारा से फिर 3 बार उसके पैसा निकाल लिए। तो कितने पैसे निकाले गए? ये इस पे 3 बार पैसे निकाले, लगभग इसका कोई 26 लाख रुपए का हुआ है। मामला हमारे गांव में करोड़ों रुपए के घोटाले सरपंच साहब ने कर रखे हैं। उनकी गहनता से सरकार जांच करे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो पैसा ऊपर से आ रहा वो पब्लिक में लगे, गांव में लगे, और ये उसमें इसने करोड़ों रुपए के घोटाले कर रखे हैं। उसकी जांच विजिलेंस से कराई जाए। हमारी माननीय बड़े अधिकारियों से